नमस्ते दोस्तों रामनवमी के दिन जहां भारत में एक और लोग राम के जन्म की खुशियां मना रहे थे, वहीं दिल्ली के जेएनयू में खून की नदियां बह रही थी। राम का जन्मदिन क्या बना दिया, उस दिन यज्ञ क्या कर लिया, लोगों को एक आग लग गई। एक छोटा सा मामला था कि उस दिन जेएनयू के एक हॉस्टल में केवल यज्ञ और पूजन का कार्यक्रम रखा गया। वामपंथी विचारधारा के लोग यार और साथ में जो मुसलमान विचारधारा के, मुस्लिम विचारधारा के लोग थे, जो कि अन्य पार्टियों के नेता भी हैं, उनका कहना था कि आज के दिन यहाँ पर इफ्तार तो किया जा सकता है, लेकिन ये रामनवमी के नाम पर जो पूजा की जा रही है, ये भगवाकरण हो रहा है। आज हम यहाँ पर मांसाहार करेंगे। इस मांसाहार को लेकर एक दंगा हो गया, लड़ाई हो गई, जिसके चलते बहुत सारे छात्र छात्राएं घायल हो गए। जेएनयू जो कि शिक्षा का मंदिर माना जाता है, हमारे देश की एक ऐसी संस्था जहां से बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, वहां आज धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। वो युवा जो कल हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, जो इस देश को दिशा देने वाले हैं, जो इस देश को राह दिखाने वाले हैं, जो दुनिया भर में भारत का नेतृत्व करने वाले हैं, आज केवल मात्र नॉनवेज यानी मांसाहार की इच्छा को लेकर दूसरे का खून बहा रहे हैं। अपने आराध्य, अपने इतिहास, अपने राम को लेकर अभद्र बातें कर रहे हैं। अपनी संस्कृति या हवन या यज्ञ, उसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन आप रुक नहीं सकते थे जी। ये आखिर विचारधारा आ कहां से रही है और क्यों रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवक श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आहूजा जी, हम देखते हैं कि हमारे देश की कुछ यूनिवर्सिटियां कभी भी विवादों में आ जाती हैं। बीते दिनों ये जो घटना घटी जेएनयू के अंदर, विवाद कुछ नहीं था, वो अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार हवन यज्ञ कर रहे थे और रामनवमी का पर्व मना रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी मांग रखी कि आज के दिन यहाँ पे मांसाहार ना बनाया जाए, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उसका ख्याल रखें। लेकिन फिर भी वामपंथी जो गुट है उसने अलग अलग आरोप लगा के लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, दोनों ही पक्षों पे एफआईआर दर्ज हो गई। बात यह है कि ये शिक्षा के मंदिर में राजनीति कितनी सही है, और राजनीति भी इस स्तर की। अमित जी, बड़ा स्पष्ट है कि जेएनयू एक वामपंथी विचारधारा को एक एजेंडा लेकर के चलाने वाला सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। और जेएनयू की स्थापना, जैसे शिक्षा का मंदिर आपने एक शब्द प्रयोग किया, यदि आप जेएनयू के लिए शिक्षा का मंदिर शब्द प्रयोग करें तो ये वामपंथी विचारधारा तो उस पर भी आक्षेप करेगी कि आपने हमारे यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को मंदिर कह करके भी उसका भगवाकरण करने का प्रयास किया है। और ये जो ताजा विवाद है, मैं इस पर पहले अपनी कोई प्रतिक्रिया दूं, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जेएनयू विश्वविद्यालय हमारी स्वाधीनता के समय जो शिक्षा नीति हमने अपने राष्ट्र के लिए उस समय के राष्ट्र के नीति नियंताओं ने ली या हमारे देश में चलाई, वो 3 उपलब्ध शिक्षा नीतियों में से एक थी। 3 उपलब्ध कौन सी थी? तो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जो कि प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था थी, जिसका पुनः स्थापन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना से किया था। दूसरी, त्यागी तपस्वी महात्मा हंसराज द्वारा चलाई गई डीएवी नामक आंदोलन, जो प्राचीन और नवीन को जोड़ती थी। और तीसरी, लॉर्ड मैकाले द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह उद्घोष करके चलाई गई शिक्षा व्यवस्था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस देश को चाहे आप स्वाधीन कर देना, आजादी दे देना, लेकिन मानसिक रूप से सदा सर्वदा के लिए
गुलाम बना दूंगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे रहा हूं। ना जाने क्यों उस शिक्षा व्यवस्था को मेरे राष्ट्र के उस समय के नीति नियंताओं ने चुन लिया और जेएनयू उन्हीं की एक स्थापित प्रतिमूर्ति है। जहां तक बात है वामपंथ की, पूरे विश्व में वामपंथ एक तरह से लगभग अपनी उद्गम स्थलियों से भी अब तिरस्कृत हो चुका है या उसकी मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं। वामपंथ अब कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं है, सफल नहीं है। मैं कह सकता हूं विश्व स्तर पर वामपंथ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसलिए जब कोई दीपक बुझने लगता है तो उसकी लो बहुत तेजी से एक बार जलती है। तो जेएनयू में जो इस प्रकार की घटनाएं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित छात्र कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से उस बुझते हुए दीपक का तेजी से जलना है। एक और दूसरा, उनकी तो विचारधारा ही यही है। वामपंथ तो धर्म को अफीम मानता है और वामपंथ तो ये कहता है कि मनुष्य का धर्म नाम की कोई चीज नहीं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। इसी के ऊपर वामपंथ आधारित है। और वामपंथ का तो ये कहना है कि मनुष्य को धर्म अकर्मण्य बना देता है, जबकि हमारे धर्म में तो कर्तव्य कर्म के निर्वहन को ही धर्म कहा गया है। और वामपंथ की इस विचारधारा को, जो कि अपनी अंतिम स्थिति तक पहुंच चुकी है, और भारत के संदर्भ में यदि बात करूं तो उसके सभी किले ढह चुके हैं। चाहे वो त्रिपुरा हो, ढह चुका, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल हो तो वहां पर ममता बनर्जी का शासन है, तृणमूल कांग्रेस का। केरल एकमात्र प्रदेश ऐसा बचा है जहां अभी तक वामपंथी पार्टियां हैं। लेकिन देश में मात्र एक राज्य में सिमट चुकी वामपंथी विचारधारा बार बार ये आक्रामक मुद्रा में केवल इसीलिए आना चाहती है ताकि वह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रह सके। और जेएनयू चूंकि दिल्ली के दिल में स्थित है और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसे मीडिया की कवरेज मिलती है, इसीलिए जानबूझकर मेरे देश के बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे रामनवमी के दिन या नवरात्रों में हमारा तो अधिकार है, वो कहते हैं कि हमारा तो अधिकार है, हम तो नॉनवेज खाएंगे। जी अरे ठीक। नॉनवेज खाएंगे, इसके लिए मैं एक बात कहता हूं, साइंस के स्तर पर क्या मनुष्य के दांत इस प्रकार के बने हैं कि वह नॉनवेज खाना चाहिए उसे, या नॉनवेज वह खा सकता है? तो उत्तर आता है नहीं। नरेंद्र आहूजा जी, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा उस दिन की घटना के बारे में। घटना जिस दिन की है उस दिन रामनवमी थी, और रामनवमी के अंदर वहाँ जेएनयू के अंदर एक हॉस्टल है, कावेरी हॉस्टल। उस हॉस्टल के अंदर उस दिन जो ये वामपंथी धड़ा है, इसके द्वारा इफ्तार पार्टी रखी गई थी। और वो जो इफ्तार पार्टी थी वो शाम को थी, और ये यज्ञ जो था ये दिन में था। तो जो यज्ञ करने वाले बच्चे थे या जो रामनवमी मनाने वाले बच्चे थे, उनका कहना था आज के दिन यहाँ पर ये ना किया जाए। अब एक और तो वो आरोप लगाते हैं कि इसका भगवाकरण किया जा रहा है राम की पूजा के नाम पर, हवन के नाम पर। दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी हो सकती है वहाँ पर, उसी हॉस्टल में इफ्तार पार्टी शाम को रख दी गई। तो ये एक तरह से राजनीति नहीं है क्या कि ये जो नॉनवेज खाना ये राजनीति का एक हिस्सा बना दिया गया है? आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से ये राजनीति है, और इसका राजनीतिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि भारत के बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को जानबूझ करके छेड़ा जाए और बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाया जाए, चिढ़ा करके उकसाया जाए, और उकसा करके फिर उन पर आरोप लगाए जाए कि जैसे हम अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा है। रामनवमी के दिन, नवरात्रों के दिनों में उन्हें इफ्तार के लिए अनुमति मिले,
क्योंकि वह अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक होने के नाते वह ये कहते हैं कि हमारे तो अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन हम बहुसंख्यक हिंदुओं का कोई अधिकार शेष नहीं बचता है, क्योंकि हमें तो सहिष्णु होना है। अरे हिंदू धर्म को तो बहुत ही उदार स्वभाव का माना गया है। हम तो बरसों से, अरसों से, सदियों से निरंतर इस इतिहास में अत्याचार को सहते हुए चले आए हैं। हम आगे भी उस अत्याचार को सहते रहें, ऐसी हिंदू समाज से, आर्य समाज से अपेक्षा की जाती है। जब इफ्तार पार्टी की अनुमति हो सकती है तो वहां यज्ञ की, हवन की अनुमति क्यों नहीं? प्रथम और द्वितीय, नॉनवेज खाना कोई उनका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। एक, जो भी व्यक्ति नॉनवेज खाता है वह केवल और केवल हर समय, हर भोजन में यही नॉनवेज खाता हो ऐसा नहीं है। उसके सामने दाल रखेंगे, वह दाल में भी चमचा जरूर मारेगा और वेजिटेरियन भोजन भी लेगा और वेजिटेरियन भोजन को भी अपने नॉनवेज के चम्मच और कड़छी से दूषित करने का प्रयास करेगा। दो, तीसरा, हमारी यदि कोई संवेदनाएं हैं, मान्यताएं हैं, आप यदि बहुसंख्यक समाज से यह अपेक्षा करते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखें और उन्हें उसी छोटे भाई के मान सम्मान के साथ रखें, तो क्या छोटा भाई होते हुए उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि अपने बड़े भाई की संवेदनाओं को, उनकी मान्यताओं को वह भी उतना सम्मान दें जितना उनकी मान्यताओं को दिया जाता है? निश्चित रूप से राम नवमी के दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस समय भी, अपनी बाल्यकाल में भी, ऋषियों के कहने पर अपने ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले मारीच और रावण आदि राक्षसों द्वारा जब मांस डाल दिया जाता था, उस समय भी उन यज्ञों की रक्षा की थी। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस को, प्राकट्य उत्सव को मनाने के लिए जब हिंदू वर्ग इकट्ठा होता है तो उस दिन तो कम से कम हम सरकारी स्तर पर भी एक मांग कर सकते हैं कि पूरे देश में नवरात्रों के दिनों में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलेगी और इसके लिए जो भी संबंधित जिलाधिकारी हैं वह राज्य सरकारों से निर्देश प्राप्त करके उन मांस की दुकानों को बंद करवाएंगे, क्योंकि इससे हम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये ठेस बराबर की है, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा होती है। जब हमसे अपेक्षा है तो हमारे प्रति दायित्व क्यों नहीं? वह अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार कभी भी कर्तव्यों के निर्वहन के बिना नहीं मिला करते और कर्तव्यों का निर्वहन स्पष्ट रूप से कहता है। जब इस राष्ट्र का 80% बहुसंख्यक समाज ये मान्यता रखता है कि रामनवमी के दिन किसी को भी निरामिष भोजन या नॉनवेज भोजन नहीं करना चाहिए, मांस आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई यदि वह ऐसा मानते हैं, और हम शब्द जब आता है, हा का हिंदू पहले आता है और मां का मुसलमान बाद में आता है। हिंदू बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने के नाते हमने सदैव अपना बड़ा दिल दिखाया है और जिस समय इस देश का विभाजन हुआ उस समय भी अपने इन छोटे भाइयों को हमने गले से लगा करके उस समय महात्मा गांधी के कहने पर रोक लिया। लेकिन यह दिन देखने के लिए हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि हमारी धार्मिक मान्यताओं पर इतनी जबरदस्त ठेस पहुंचाई जाएगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो जनमानस के मन में और दिलों में आज भी जीवित है, जो हमारे लिए भगवान बन चुके हैं और जिनकी मान्यताओं को हम अपने जीवन में धारण करने का संकल्प करते हैं, उनके जन्म दिवस के दिन कोई मेरे देश के अंदर मांस खाने की ऐसी दुर्भावना से जिद करेगा और जिद करके न केवल यज्ञों में बाधा डालेगा, अपितु उसी दिन उसी हॉस्टल में जहां पूजन होना है, हवन होना है, यज्ञ होना है, वहां वह
मांस भक्षण करते हुए अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय देगा। ये मेरे देश में मुझे लगता है कि अब हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे देश के अंदर ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। एक और तो बात की जाती है राइट टू ईट, राइट टू फूड, और इस जो राइट टू ईट की बात की गई कि मेरी आज़ादी है कुछ भी भोजन मैं करूं, इसको लेकर वहां पर यह हंगामा मचा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर ये जो कावेरी हॉस्टल है, इसके जो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वहां पर भोजन 4 दिन बनता है सप्ताह के अंदर, जिसमें नॉनवेज होता है। जैसे अंडा होता है और उसका जो मेन्यू है हफ्ते का उसमें 4 दिन में है। सोमवार को अंडा दिया जाता है वहाँ पर, बुधवार को चिकन बिरयानी है, शुक्र और रविवार को चिकन करी छात्रों को दी जाती है। उस दिन जो हुआ उसमें एबीपी वीपी के जो लोग थे, जो हिंदू संगठन के लोग थे, उनका कहना था कि आज इस हॉस्टल में नॉनवेज ना बनाया जाए, और दूसरे जो हॉस्टल हैं जेएनयू के, वहां पे उस दिन नॉनवेज बना था। और उस दिन ये जब हंगामा हुआ, यज्ञ के बाद हंगामा शाम को हुआ, लड़ाई हुई, और जो वामपंथी विचारधारा के जो छात्र थे उन्होंने रॉड या और जो चीजें उनके हाथ में आई उससे उन दूसरे जो हिंदू छात्र थे उन पे हमला किया। वहीं जो वामपंथी थे उनका कहना था कि हमारा राइट टू फूड है, ये हम किसी का थोपा हुआ दाल चावल नहीं खा सकते, हम सब्जी नहीं खा सकते, हमें केवल नॉन वेज खाना है। तो इतनी एक व्यक्ति को 4 दिन भोजन मिल रहा है, पूरा साल मिल रहा है भोजन के रूप में, वो नॉनवेज खा रहा है, उसकी कोई आज़ादी नहीं छीनी जा रही। लेकिन एक हॉस्टल में एक दिन के लिए अगर आप रोक दें तो ये जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वो कहाँ चली जाती है जब अपने ऊपर आती है। पूरा महीना रमज़ान का है, इफ्तारी हो सकती है, इफ्तार भी उसी दिन करना था कि जिस दिन रामनवमी है, तो ये उस दिन वो सब चीज़ें कहाँ चली गई, ये समझ नहीं आता डॉक्टर साहब कि वो चीज़ वहाँ कहाँ चली गई। जो एक वामपंथ या जो मुसलमान समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारा देश यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हैं, जब उनके ऊपर कुछ भी बात होती है तो उनका कहना है मुस्लिम हमेशा साथ रहना चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं, लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है तो उनका कहना है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे खाने के ऊपर जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमारा राइट टू ईट हमसे लिया जा रहा है, राइट टू फूड हमसे लिया जा रहा है, हमें आज़ादी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें सबसे पहले ये जेएनयू से ही उठती हैं। जी अमित जी, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं जी कि संविधान में कोई भी आजादी अनफेटर्ड नहीं है, अर्थात वो अंतहीन नहीं है। मेरी बोलने की आजादी पर भी कुछ संविधान में जो बताई गई हैं चीजें, उसके अंदर उसमें एक रहता है कि मुझे इतना ही बोलना है, इतनी ही बोलने की आजादी है। अर्थात मैं राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकता, आदि ऐसे ही जो मेरा भोजन का अधिकार है, भोजन करने का अधिकार, वह भी एक सीमा के अंदर है। मेरा प्रत्येक अधिकार जो संविधान प्रदत्त है वह एक सीमा के अंतर्गत ही होता है। सीमा से बाहर जाकर के मेरा कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहता है, प्रथम। द्वितीय, मुझे कोई भी अधिकार मेरे कर्तव्य के निर्वहन से ही प्राप्त होता है। मैं अधिकारों की बात करता हूं, क्या मैंने कर्तव्यों के निर्वहन की बात की? क्या देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, धार्मिक सौहार्द बनाए रखना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, यह मेरा कर्तव्य नहीं है? इस कर्तव्य को पार करते हुए, इस कर्तव्य का निर्वहन किए बिना यदि मैं किसी अधिकार की मांग करता हूं तो वह उस सीमा का उल्लंघन है। एक। दूसरा, देखिए बड़ा स्पष्ट है, स्वाधीन है। अरे हम स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र अर्थात अपने स्वयं के बनाए हुए तंत्र अर्थात नियमों अर्थात संविधान के अंतर्गत रहने की सौगंध इस राष्ट्र के संभ्रांत नागरिक होने के नाते हम सब ने ली है। लेकिन हम ना तो स्वच्छंद हुए थे ना होंगे। ये जो आजादी के नारे हैं ना,
मुझको चाहिए आजादी। अरे किससे आजादी चाहिए? इस संविधान से आजादी चाहिए क्या आपको? तो इस संविधान से तो आजादी आपको कभी न मिलेगी न मिल सकती है, क्योंकि ये संविधान मेरे राष्ट्र में रहने वाले समस्त नागरिकों के लिए एक आचार संहिता है, एक नियमावली है, और हम सभी के लिए अनुकरणीय है, पालन करने के योग्य है। और यदि मैं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हूं, तो एक आध बार गलती और गलती बार बार दोहराता हूं, तो वह अपराध बन जाता है, और अपराध एक दंडनीय होता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार की आजादी की, स्वच्छंदता की मांग करना बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए, और कर्तव्यों का निर्वहन क्या है? धार्मिक सौहार्द का बनाए रखना। अल्पसंख्यक समाज का भी उतना बड़ा दायित्व है जितना वह बहुसंख्यक समाज का है। यदि हम मिलकर रहने का एक स्वप्न देखते हैं, तो हा का हिंदू, मां का मुसलमान, हिंदू पहले है। यदि हमें बहुसंख्यक माना जाता है, हालांकि 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं है कि क्षमा बड़न को शोभती छोटन को उत्पात, और वह छोटे उत्पात इतना करे कि बड़ों का रहना ही दूभर हो जाए। क्या एक परिवार में अपने माँ बाप के प्रति हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं? क्या मैं अपने बड़े भाई पर उंगली उठा करके इस प्रकार का व्यवहार कर सकता हूं? तो समाज में यदि एक साथ रहना है, सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को हम बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए समरसता है और सम्मान की भावना है और ठेस न पहुंचाने की बात है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे राष्ट्र के आदर्श है। मैं अपने देश में राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प करता हूं, तो निश्चित रूप से राम नवमी के दिन हम में से किसी को ना तो मांस खाना चाहिए और ना ही किसी अन्य को मांस खाने की अनुमति देनी चाहिए। इसके लिए चाहे केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार या राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, जिला स्तर पर जिलाधीश, ये जो भी आवश्यक इसमें नोटिफिकेशन जारी करनी है, अधिसूचनाएं जारी करते हुए मांस की समस्त दुकानों को उन दिनों के लिए बंद कर दें। इससे ना केवल धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा, अपितु पर्यावरण भी सुरक्षित जी, रहेगा। बिल्कुल, आपने जो कहा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। ये बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे वामपंथी विचारधारा के लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने धर्म के नाम पर इतने कट्टर हो चुके हैं कि उनको दूसरे के धर्म को या उसकी दूसरे के धर्म की मान्यताओं को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। वो उनके लिए वो धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म के लोग इतने सहिष्णु हैं कि वो आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो आज साथ रहने की बात करते हैं। जैसा कि अभी आहूजा जी ने कहा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो छोटा भाई मानकर उनको यहाँ रख लिया गया गांधी जी के कहने पर, लेकिन आज वही अल्पसंख्यक समुदाय या वामपंथी विचारधारा के लोग देश के अंदर जब दूसरे का त्यौहार आता है तो कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाते हैं। भले ही वो दिवाली हो, दिवाली के अवसर पर भले ही रिट पिटीशंस दायर करना हो, होली के अवसर पर रिट पिटीशन दायर करना हो, इस प्रकार के ऐड बनाना हो कि वो उसको बदनाम किया जा सके, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया जाना हो, या ये हाल ही की घटनाएं जैसे कि जिसमें एक भोजन को, छोटी सी चीज मांसाहार, इतनी हवस उठ गई थी तो आप बाहर जाके खा सकते थे, आप दूसरे हॉस्टल में जाके खा सकते थे, हो सकता है एक रात खाना कम खा लेते, लेकिन नहीं, हमको केवल मांस खाना है तो खाना है, उसके लिए भले ही हमें किसी का खून बहाना पड़े। ये सब चीजें इस देश के अंदर शोभा नहीं देती अगर उनको रहना है आगे। जीवन इस देश ने ही उनको आगे बढ़ाना है, इस हिंदुस्तान के वो नागरिक रहेंगे जब तक वो जीवन उनका रहेगा। हमेशा उनको ये कहना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, तो इस भारत के नागरिकों को भारत का सम्मान,
भारत के संविधान का सम्मान तो करना ही पड़ेगा और दूसरे जो धर्म है जो उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ जेएनयू में घटना घटी या फिर और हॉस्टल्स में घटती रही या फिर हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में नॉन वेज को लेकर जो बातें होती रही हैं पूरे इस नवरात्र में, रामनवमी के अवसर पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जो किए गए, भले ही वो कोई यात्रा निकल रही हो उसके ऊपर पत्थर बरसा दिए गए हों, ये सब चीज़ें अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाली। दोस्तों आज समय हुआ है आपसे विदा लेने का। नरेंद्र ओझा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों से अपने विचार जो शेयर किए, जो साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्ते।